अस्सलाम वालेकुम शिकारी भाइयों, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से करनी है। नंबर एक, रावल डैम शाहपुर डैम खुला या नहीं खुला, अगर नहीं खुला तो वीडियोस कैसे सामने आ रही हैं। दूसरे, रावल डैम के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले कि मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊं, जी हाँ मैं तो खुशखबरी कह सकता हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर शमीम साहब और मकसूद साहब दोनों दोनों ने आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले मुझे कहा था कि नवीद भाई आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लो, चुप हो जाओ और अपना काम करते रहो, काम मत रोको। मैंने काम भी बंद करने का प्लान कर लिया था। 1.5 मसूद भाई ने और शमीम भाई ने कहा काम बंद नहीं करो, काम करते रहो और जब कर लो तब आप बताना। तो प्यारे भाइयों, आज एक बहुत बड़ा काम अपावा के प्लेटफॉर्म से हमने रावल डैम के लिए कर दिया है। तो आज मैं आपको वो काम बताने के लिए जा रहा हूँ। वो काम बताने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि पिछली ईद से पहले मैंने एक पोस्ट चलाई थी कि रमज़ान है, रमज़ान के बाद जनाब ईद के बाद हम जो है रावल डैम बचाओ तहरीक चलाएंगे। और जब वो तहरीक मैंने बाकायदा तौर पर चलाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर, मकसूद साहब के साथ, शमीम भाई के साथ, राहिल शाह के साथ, वकास के साथ, शेख तैयब के साथ और अनीस भाई के साथ, ज़हीर बाबर भाई के साथ और ताहिर भाई साहब के साथ, ताहिर भैया के साथ, जब मिलकर हम सब भाइयों ने ये कैंपेन चलाई, रावल डैम बचाओ की तहरीक चलाई, तो इसमें जो मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया वो मेरे जर्नलिस्ट बरादरी ने दिया। वो जर्नलिस्ट बरादरी जिनके अखबारात पे भी सवाल उठाया गया कि पता नहीं ये घर में बैठे कंप्यूटर बनाया गया या नहीं। खैर मैं खामोश रहा और वक्त का गुजरने का इंतज़ार करता रहा, मैं अपना काम करता रहा। पार्लियामेंट में, सेनेट में और कमेटियों में मुझको जहाँ जहाँ जब जब मौका मिला मैंने पड़ा डाला, पूरी तरह पड़ा डाला। और उस पड़ा डालने का फ़ायदा ये हुआ है प्यारे भाइयों कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रावल डैम की सफाई का काम शुरू हो चुका है। पहले आपको मैंने बताया था एक दफ़ा कि मंजूर हो चुका है। आपको याद है मैंने रावल डैम गंदे नाले पे जाके वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था जनाब हम इंशाल्लाह, मेरी ज़िंदगी का मकसद अब अल्लाह ताला ने हो सकता है यही रखा है कि लोग मुझे इसी बहाने से याद रखेंगे कि मैंने रावल डैम की सफाई में कलीदी किरदार अदा किया। तो मुझे आगे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अपावा के प्लेटफॉर्म से जो हमने आवाज़ उठाई, अपावा के प्लेटफॉर्म से जो हमने इनिशिएटिव लिया, उसको अल्लाह ताला ने कबूल किया, हमारी नीयतों को पसंद किया और ये रावल डैम की सफाई का काम शुरू हो चुका है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA, आप उनके फेसबुक पेज पे, ऑफिशियल पेज पे जाके देखें तो उनके चेयरमैन साहब ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी कैंपेन चलाई है जनाब कि हम सफाई कर रहे हैं और हम रावल डैम को पाक करेंगे, आलूदगी फैलाने वालों को जुर्माने होंगे। तो आप सोचें मैंने किधर किधर सींग फंसाए होंगे। बहरहाल मैं ये नहीं कहता जी मैंने किया, चलो किसी ने भी किया, लेकिन प्यारे भाइयों हो गया है। मकसूद भाई ने ही कहा था कि बस हो जाए तो बता देना, तो मकसूद भाई, शमीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, रावल डैम की सफाई का काम शुरू हो चुका है। वो जो हमने मैं नहीं कहता कि वो जो आप सब लोगों को शिकारी भाइयों, ये रावल डैम की पहली जीत मुबारक हो। पहली क्यों कह रहा हूँ, वो जो मैंने 1000 रुपये की पर्ची पे 2 से 3 राड कराए थे वो पहली जीत नहीं थी। हकीकत में ये जो रावल डैम के ठेकेदार को मैंने कहा था जनाब कि अगर तूने किसी भी बंदे को अपनी जगह से लाया तो मैं तेरे ऊपर अपनी मुद्दत में 365 बी मतलब अगवा बराए तावान की FIR कराऊंगा, वो पहली जीत नहीं थी। वो जो मैंने एक दिन के अंदर चरई खुलवा दी थी, जो चरई पे पाबंदी लगी थी, वो पहली जीत नहीं थी। हकीकत में ये पहली जीत है। इंशाअल्लाह रावल डैम साफ़ होगा। अगर किसी का घर गंदा हो जाए, मैं नहीं कहता कि रावल डैम गटर डैम है, जो लोग रावल डैम को गटर डैम कहते हैं, गंदा कहते हैं, कहते हैं कि रावल डैम शिकार मत जाओ, तो यार अगर हमारा घर गंदा हो जाए या सीवरेज का कोई पाइप टूट जाए, हमारी गली या बालकनी में पानी आने लग पड़े, तो क्या हम घर छोड़ देंगे या फिर गटर कहना शुरू कर देंगे? हम उसको रिपेयर करेंगे। तो रावल डैम भी हमारा घर है, हम इसे रिपेयर करेंगे और उसी तरह रिपेयर करेंगे, उन्हीं पैरामीटर्स पे जाकर रिपेयर करेंगे जो पैरामीटर मीरपुर AK एंगलिंग एसोसिएशन के सदर इंतहाई काबिल एहतराम हरदिल अजीज़ और मेरे भाइयों की जगह जनाब राजा ताहिर साहब, नासिर खोकर साहब और वकास भट्टी भाई, हाजी अरशद साहब, इन सब ने जो बताया कि भी सब मिलकर काम करो, मोहब्बत से रहो, तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर मोहब्बत के साथ अपने इस घर को, अपने रावल डैम को साफ़ करेंगे और इसकी सफाई का जो है अमलिया वो शुरू हो चुका है। आज 13 अक्टूबर 2025 है। 15 अक्टूबर 2025 के लिए सिविल कम्युनिटी से और तलबा से उन्होंने चेयरमैन CDA ने अपील किया कि वो आएँ और रावल डैम को साफ़ कराने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। लेकिन क्योंकि मुल्की हालात ऐसे जा रहे हैं, मैं गुज़िश्ता 4-5 दिन से मुसलसल ड्यूटी के ऊपर हूँ और ऑनलाइन हूँ, हर वक्त मजबूरी है। कई दोस्त जानते हैं, ग्रुपों में भी देख रहे हो, मैं रात को 2-2, 3-3 बजे भी मैसेज कर रहा हूँ। मैं 18 से 20 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है और यही बेसिक वजह है कि मैं आपको बताने में थोड़ा लेट हो गया 2-3 दिन। लेकिन ये आप लोग जानते हैं, आप या आपका दिल जानता है कि वो कौन सा शख्स है जिसने जाकर ये इनिशिएटिव लिया, रावल डैम की सफाई के लिए आवाज़ उठाई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फटा डाला,
कमेटियों में गया, पार्लियामेंट सेनेट में आवाज़ उठाई। ये मैं नहीं कहना चाहता, ना मुझे इसका क्रेडिट चाहिए, लेकिन मुझे आप लोगों से चाहिए ढेर सारी दुआ। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझको इतनी मोहलत दे दे, इतनी सेहत, इतना टाइम और दे दे कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इस डैम को क्लीन कर जाऊँ। जैसे मंगला का पानी साफ़ है, जैसे तरबेला का पानी शीशे की तरह साफ़ है, जैसे खानपुर डैम का पानी नीला कंच है, ये रावल डैम भी हो सकता है। इसमें कि अब हम सब मिलकर तवज्जो दे रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सब कुछ होगा। अब आखिरी मौजू की तरफ आगे बात करते हैं रावल डैम और शाहपुर डैम की, कि वो खुल गया है या नहीं खुल गया। तो वाज़ा अल्फाज में बता रहा, क्लियर बता रहा, ऐसे नहीं खुला, ना रावल डैम खुला है, ना शाहपुर डैम खुला है। अब बात करते हैं वीडियोस कैसे सामने आ रहे हैं। प्यारे भाइयों, जितने भी प्राइवेट डैम होते हैं, जितने भी स्मॉल डैम होते हैं, रावल डैम भी स्मॉल, रावल डैम का तो खैर हिसाब ही निराला ना, स्मॉल में भी आता है, पंजाब में जो वफाक में भी आता है, रावल डैम से नहीं। यहाँ पे जो ठेकेदार होते हैं, जो इंतजामिया होती है, जो फिशेज वाले होते हैं, वो अपनी मनमर्जी से लोगों को शिकार खेलने की इजाज़त दे सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में सिफारशी लोग इजाज़त शिकार खेल सकते हैं। ये ऑफरें मुझको 1100 दफ़ा हुई हैं कि आप खामोश हो जाएं, आप पीछे हट जाएं, हमसे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये फ़ायदा ले लो, ये फ़ायदा ले लो, ये फ़ायदा ले लो। मैंने अपनी ज़ात के लिए अपने बेटे के कहने के बावजूद भी कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि अगर मैं अपना इनफरादी फ़ायदा उठाता तो इज्तमाही फ़ायदे पीछे रह जाते। ये जो वीडियो सामने आई है, कुछ दोस्तों ने इजाज़त ली है, इजाज़त लेके जाके खेल रहे हैं, और वैसे ही खेल रहे हैं जैसे फतेहजंग के रोडों पे खेलते हैं, जैसे शाहपुर में भी खेल रहे हैं। हर जगह पे जहाँ पाबंदी वालों को इजाज़त लेके खेलते हैं, कोई ठेकेदार का जानने वाला होता है, कोई फिशिंग वालों का जानने वाला होता है, किस्सा मुख्तसर किसी ना किसी तरह से वो मरात ले लेते हैं और लेते हैं। हाँ, इन दोस्तों से एक गलती हुई है, ये सारे दोस्त मेरे जानने वाले हैं, सारे मेरे छोटे भाई, इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको मैं नहीं जानता, जिसकी मैं इज़्ज़त नहीं करता या वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता। इनसे एक जेन्युइन मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक ये हुई है कि इन्होंने शिकार खेलने के बाद उसकी वीडियोज़ में मछली के ढेर लगाए, मछली के ढेर लगा के उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई है। ये मछली पकड़ लेने से एक ऐसे डैम पे जहाँ पाबंदी है, जहाँ मछली भूखी है, इतनी मछली पकड़ लेना कोई कमाल नहीं, उन्होंने कोई तोप नहीं चलाई। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने ये वीडियो बनाकर एक तो इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया। इंतज़ामिया को अलर्ट करने का नुकसान क्या हुआ? इंतज़ामिया को अलर्ट करने का ये नुकसान हुआ कि अब शायद जब वो दोबारा शिकार की इजाज़त मांगेंगे तो उनको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और दूसरा जो नुकसान हुआ, उन्होंने इंसानों के दिल दुखाए। वो बुल्ले शाह का कलाम है ना कि किसी का दिल ना दुखाना, दिल ना बेचे रब बसदा। तो इन्होंने दिल दुखाए शिकारी भाइयों के, जो रावल डैम के वजह से परेशान है, जो रावल डैम शिकार खेलना चाहते हैं, एग्रेसिव हुए, टेंशन यहाँ तक हुआ कि मुझे शिकारी भाई ने कॉल की कि रवि भाई अगर रावल डैम नहीं खुला, मैं छुप छुपा के जाके शिकार खेल लूँ, तो अगर पकड़ा गया तो क्या सज़ा मिलेगी। तो मैंने उसको हाथ जोड़ दिया, मैं कहा यार मत कर, इज़्ज़त से बढ़कर इंसान के लिए कुछ भी नहीं, ज़िंदगी भी इज़्ज़त से बढ़कर, माल और दौलत तो एक तरफ, आप ऐसा कोई काम ना करना। और ये जो ख्वाहिशात लोगों के हैं ना, ये इन वीडियोस की वजह से उजागर है। इन तमाम छोटे भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि आप दोबारा जब डैम पे जाएँ, शिकार खेलें, अल्लाह आपको जरूर लेकर जाए। आपने ऐसी वीडियो बनाकर दूसरों का दिल नहीं दुखाना, लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। तो प्यारे भाइयों, इसके साथ ही वीडियो को क्लोज़ करूँगा क्योंकि काम बहुत है। उम्मीद है कि आज की इस छोटी वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि रावल डैम, खान शाहपुर डैम खुला या नहीं खुला, लोग शिकार किस तरह से खेल रहे हैं। और रावल डैम की पहली जीत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप लोगों से ढेर सारी दुआओं का तालिब, आपका भाई नवीद कुरैशी। अल्लाह हाफ़िज़।